ये एक शेर में पढ़ता हूँ। ये जनाब हजरत मौलाना नज़ीर साहब, हजरत मौलाना शमीम साहब तवज्जो देंगे। नया शेर भैरव कोठी की सरजमी पे रिलीज करता हूँ। देखता हूँ इस्लामिक मुशायरा मीडिया हमारे बीच मौजूद हैं गुलफाम भाई, इंशाल्लाह ये पूरी दुनिया को दिखाएंगे। जब से यूट्यूब पर इनका कमाल आया है पूरे मुल्क हिंदुस्तान में धमाल मचा दिया है। कसम खुदा की, आप जो है 3 से 4 दिन के अंदर में जितनी बच्चियां और बच्चों ने ये इस प्रोग्राम के अंदर हिस्सा लिया, इन तमाम लोगों की वीडियो बाज़ाब्ता इस्लामिक मुशायरा मीडिया पर इंशाल्लाह अपलोड होगी जी। तो इसलिए जो है आप लोग अच्छे अंदाज में सुने ताकि पूरी दुनिया देखे कि भैरव कोठी के अंदर भी शेर सुना जाता है। मैं नाजिम साहब के हवाले से मैं शेर पढ़ता हूं कि मुअत्तर सी फिजा लाओ, नबी की नात लिखनी है। अब आप लोग बोलेंगे क्या नबी की नात लिखनी है? ये काफिया याद कर ले आप लोग। क्या बोलेंगे? साथ में मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाएंगे। नबी की नात लिखनी है। क्या बोलेंगे? नबी की नात लिखनी है। नबी की नात लिखनी है। नात लिखनी, पूरे मजमे से आवाज आनी चाहिए। नबी की नात लिखनी है कि मुअत्तर सी फिजा लाओ, नबी की नात लिखनी है। कलम जन्नत से ले आओ, नबी की नात लिखनी है। नबी की नात लिखनी। एक दो लोगों को समझ में आ गया। अभी जो ये जनाब शादाब साहब कह रहे थे कि भैरव कोठी वालों को क्या शेर समझ में नहीं आता, ऐसा लग रहा है कि मैं हिंदी में शेर पढ़ रहा हूँ। एक प्योर हिंदी बोलने वाला, शायद कि वो भैरव कोठी का ही रहने वाला था, प्योर हिंदी बोलता था, उसको उर्दू बोलने आती नहीं थी। जब उसकी साइकिल पंक्चर हो गई, साइकिल दुकान में गया, साइकिल वाले से कहने लगा कि ओ रुद्र चक्र के महाचक्र के अभिनंता, मेरे दूर चक्र में तूर चक्र ने सुई चक्र को हूर चक्र कर दिया है, तू अपने सूर चक्र से तूर चक्र को रफू चक्र करे। तो साइकिल दुकान वाला बोला, भाई साहब हम गरीब आदमी, इतना सामान मेरे पास नहीं है। तो वो हिंदी समझा नहीं। अगर आप लोग उर्दू शायरी समझ रहे तो एक बार पूरा मजमा कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। काफिया याद है आप लोगों को? क्या याद है? नबी की नात लिखनी है। मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाएंगे कि मुअत्तर सी फिजा लाओ, नबी की नात लिखनी है। कलम जन्नत से ले आओ, नबी की नात लिखनी है। नबी की नात लिखनी है। कलम जन्नत से ले आओ, नबी की नात लिखनी है। और फलक के चांद तारो, सर झुकाओ उनके कदमों में, अरे सरापा हुस्न बन जाओ, नबी की नात नबी लिखनी की है। नात लिखनी है। एक दो नौजवान तैयार हो चुके हैं। कसम खुदा की 2-4 बच्चे अगर और इधर से भी तैयार हो जाए तो कसम खुदा की बहुत मजा आएगा। कि मुअत्तर सी फिजा लाओ, नबी की नात लिखनी है। और हजारों दुख मिले यारो, हमें मंजूर है लेकिन, हजारों दुख मिले यारो, हमें मंजूर है लेकिन, अरे नबी का शहर दिखलाओ, नबी की नबी नात की लिखनी नात है। लिखनी है। वाह, अब जो है माइक आपकी तरफ हो जाएगा कि हजारों दुख मिले यारो, हमें मंजूर है लेकिन, नबी का शहर दिखलाओ, नबी की नात लिखनी। नबी की नात लिखनी है। सियाही मुश्क की हो और कलम हो सोने चांदी के, क्या कहे? फरिश्तों ढूंढ कर लाओ, नबी की नात लिखनी है। नबी की नात लिखनी है। और अंधेरा छा गया हर सू, उजालों की तमन्ना है, चलो फिर सब के सब आओ, नबी की नात। नबी की नात लिखनी है। और हो तुम पर हर घड़ी फजले खुदा फैजी, जरा महफिल को गरमाओ, नबी की नबी की नात लिखनी है। कि जरा महफिल को गरमाओ, नबी की नात लिखनी है। इस कलाम के तख्लीकार का नाम मोहम्मद शब्बीर अहमद फैजी उत्तर दिनाजपुरी है। दोस्तों आइए अब मैं मुकालमा पेश करने के लिए मैं उन ग्रुप से मैं इल्तमास गुजार हूं कि वो स्टेज पर आएं और अपने मुकालमा से हम तमाम सामाईन के दिलों में जगह बनाए। माइक पर मुकालमा गुरु।
क्योंकि आज मुसलमान दुनियावी तालीम को दीनी तालीम पर तरजीह देते हैं। स्कूल और कॉलेज की तालीम को मदरसे की तालीम से अच्छा समझते हैं। तो इसी के ऊपर हमारा एक ये मुकालमा बाज़ाब्ता आपके सामने शुरू किया जा रहा है, इसलिए तमाम हजरात दिलजमी से बैठे, अफरा तफरी का माहौल न बनाए। तो हमारे सबसे पहले किरदार जो है वो शुरू करें मुकालमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और अनवार भाई क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और कहीं जा रहे थे? बस खेत से आया था। और बेटो आओ आओ, ये देखो आपके अंकल हैं, इन्हें सलाम करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंकल। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? और तुम्हारा क्या है नाम है बेटा? मेरा नाम मुजीबुर रहमान है। तुम लोग क्या पढ़ते हो? अरे भाई अभी तो ये छोटे हैं, घर ही पे थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। अब तो बच्चों को स्कूल भेजने की उम्र हो गई है। हाँ कब भाई, मैं भी यही सोच रहा था कि ये मेरा बड़ा बेटा अलकमा है, इसका ज़हन भी बड़ा अच्छा है और पढ़ने लिखने का शौक भी रखता है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको किसी अच्छे इंग्लिश मीडियम में दाखिल कर दूँ। और ये मेरा छोटा लड़का मुजीब बहुत कमज़ोर है, इसका ज़हन भी बेकार है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको मदरसा जामिया हुसैनिया भैरव कोटी सीतामढ़ी में दाखिल कर दूँ, वही दाल रोटी खाकर पड़ा रहेगा। हाँ नवार साहब, आपने सही सोचा है। अच्छा तो मैं चलता हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। ठीक है कब भाई। हाँ तो बेटा अलकामा, मैं तुम्हारे ज़हनत से बहुत खुश हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि तुम एक बेहतरीन डॉक्टर बनो। इसलिए आज ही मैं तुम्हारा दाखिला किसी अच्छे इंग्लिश मीडियम में कर देता हूँ। अच्छा तुम जाओ और जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। जी अब्बू, मैं डॉक्टर बनूंगा और रोजाना बस पर बैठकर स्कूल जाऊंगा। अब्बू अब्बू, मैं भी डॉक्टर बनूंगा। तुम्ही जैसे बेवकूफ डाटा भंडारा गया है, तैयार रहो। मैं अभी इसको दाखिल करवा कर वापस आऊंगा और मैं तुम्हें जामिया हुसैनिया में एडमिशन करा दूंगा। अरे बेटा अलकामा, तैयार हो गया बेटा? जी अब्बू, तैयार हो गया। चलो मैं तुम्हारा दाखिला करवा दूं आज। चलो इस तरह वो अमीर बाप अपने पहले बेटे का एडमिशन अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में करा देता है। अरे मुजीब, तैयार हो गया, चलो मैं तुम्हारा दाखिला करवा दूं। आज बहुत लेट हो गई, कल चलेंगे। अरे कमबख्त, वह स्कूल था, वहाँ टाइम से जाना पड़ता है और तुम्हें तो मदरसा में पढ़ना है, वहाँ जब चाहो दाखिला हो जाता है। चलो। अरे अकरम, ऐसा करो तुम इसका दाखिला करवा दो, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया। ठीक है। ऐसा करो 10 रुपए दे देना। ठीक है। और इस तरह से बाप ने अपने दोनों बेटों का दाखिला करा दिया। दोनों बेटे, बाप जब दाखिला कराने के बाद वापस आ रहा था तो किसी काम से अपने वापस जा रहा था, तो अचानक बड़े बेटे का उसके बाद फोन आता है, डॉक्टर अलकमा का फोन आता है। तो अचानक बड़े बेटा अलकमा, डॉक्टर अलकमा का फोन आता है। हेलो डैड, हाउ आर यू? अरे मेरे बेटे का फोन है। हाँ बोलो बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? डैड डैड, मेरी खैरियत मत पूछिए, मुझे अभी 1 साल की एक्स्ट्रा फीस जमा करनी है। फौरन आप 1 लाख रुपया भेज दीजिए। अरे बेटा, तुम इसकी फिक्र क्यों कर रहे हो? मैं अभी फौरन 1 लाख भेजता हूँ। ओके डैड। और हाँ बेटा सुनो, कोई और जरूरत हो बस मुझे कॉल कर देना। ओके डैड, बाय। इतने में छोटे बेटे मुजीबुर रहमान का भी फोन आ जाता है। अरे इस कमबख्त ने क्यों फोन किया है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात थी, क्यों फोन किया है? पढ़ाई नहीं चल रही है क्या? अब्बू जान, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई अच्छी चल रही है। अभी तक महीना का फीस जमा नहीं हुआ है, इसलिए 2000 रुपये चाहिए था।
अरे क्या महीना महीना लगाए रखे हो? हाफिज जलाल साहब को बोलो परेशान ना हो, मैं भेज दूंगा ना। चलो फोन रखो। ये हाफिज जलाल साहब परेशान के रखे रहते हैं रोजाना महीना महीना। 9:30 हो चुका है, बस अभी तक नहीं आया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अनवार भाई खैरियत तो है? ठीक है। आपका बड़ा लड़का डॉक्टर बना कि नहीं? जी वो तो डॉक्टर बन गया और खुद का हॉस्पिटल खोल लिया है। आप बहुत परेशान हैं भाई, आप तो जानते ही है कि मेरे अपने बेटे को डॉक्टरी पढ़ाने के लिए अपना पूरा समय खर्च कर दिया। रही सही एक जमीन थी, उस पर मेरे पड़ोसी इसाल साहब ने दवा कर दिया है। तो आज फैसला का दिन था, अदालत जाने के लिए घर से निकला था। आप दुआ कीजिए कि मेरे हक में फैसला हो जाए। इंशाअल्लाह जरूर। अच्छा, शायद बस आ रही है, मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। अमीर बाप ने अपने बड़े बेटे का दाखिला अच्छे से अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में करा देता है और छोटे बेटे का दाखिला मदरसा में करा देता है। ऐसे ही रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरता गया, अपनी मंजिल तय की और बड़ा बेटा अलकमा जो है वो डॉक्टर बन गया और छोटा बेटा मुजीबुर रहमान हाफिज बन गया। तो अचानक हालात बदले और घर में मिस्किनी मुफलिसी ने जन्म लिया और इस अमीर बाप के घर में बहुत ही गुर्बत और मिस्किनी का आलम था। इस वजह परेशान होकर ये अमीर बाप मुफलिसी और बेबसी की हालत में अपने बड़े बेटे डॉक्टर अलकमा के पास जाता है और आगे देखिए अब क्या होता है, समाप्त कीजिए। अब ये अमीर बाप बेबसी और लाचारी की हालत में घर के हालात से परेशान होकर कुछ उम्मीद कुछ अरमान अपने दिल में बैठा करके बहुत सारी उम्मीदों और अरमानों के साथ अपनी लाचारी और बेबसी और बुढ़ापे की हालत में, कमजोरी की हालत में रास्ते पर अपने कमजोर कदमों से आहिस्ता आहिस्ता अपने बड़े बेटे डॉक्टर अलकमा के हॉस्पिटल में पहुंचता है। पहुंचने के बाद वहां का क्या मंजर होता है और वहां किस तरीके से वो डॉक्टर अपने बाप के साथ बर्ताव करता है, इसकी झलक अभी आप हजरात के सामने पेश होगा और आप हजरात देखेंगे। तो देखिए वो बाप जो अपने बड़े बेटे को पढ़ाने के लिए अपना सब कुछ खर्च कर दिया था, अपना पूरा सरमाया, धन दौलत, जमीन तक तमाम चीज बेच डाली, अब उसके घर में बेबसी मुफलिसी का है। अब वो बेबसी की हालत में अपने बेटे अलकमा के पास जाता है। वहां जाने के बाद क्या होता है आप जरा समाप्त कीजिए। हंसो मत हंसो। अरे मियाँ तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? चलो बाहर जाओ। अरे मैं अपने बेटे डॉक्टर अलकमा से मिलने जा रहा हूँ। हेलो सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे बोलो क्या बात है? जी सर, एक बूढ़े फटे पुराने लिबास में आपसे मिलने आए हैं और आपको अपना बेटा बतला रहा है। अरे उसको बाहर बैठाओ, मैं बाहर आ रहा हूँ। तुम यही ठहरो, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। ठीक है। अरे आप यहाँ इधर आइए, इधर आइए। आप यहाँ क्यों चले आए? क्या जरूरत थी आपको आने की? आप हमें यहाँ इंसल्ट करने के लिए आए हैं? अरे बेटा, घर के हालात कुछ खराब चल रहे हैं, इसलिए मैं तुमसे मिलने चला आया। अरे आप घर को जाओ ना, मैं शाम को आता हूँ। ठीक है। अफसोस
बड़े बेटे अलकमा ने अपने बाप के साथ ये बदसलूकी और ये बेहुरमती करके बाप के दिल के अरमानों को चकनाचूर कर दिया। जो दिलों में अरमान लेकर गए थे और उनके अरमान के शीश महल को चकनाचूर कर दिया। ये अमीर बाप मुफलिसी की हालत में अपने बच्चे की इस बेहुरमती को बर्दाश्त न करते हुए बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और इसी हालत में एक अनजान रास्ते पर निकल जाते हैं और वहां पर अपने बेटे की इस बदसलूकी की ताब न ला करके उस रास्ते पर गिर जाते हैं। तो अचानक उसी रास्ते से दो तालिबे इल्म का गुजर होता है। अब आगे समाज कीजिए कि क्या होता है। अरे भाई आज मुझे सबक याद नहीं है। आज मुझे भी सबक याद नहीं है। अरे देखो देखो बाबा गिरे हुए हैं। भाई तुम यहीं पे रुको, मैं हाफिज जी को बताकर आ रहा हूँ, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी ताखिर की हुई आने में? रास्ते पर एक बाबा गिरे हुए हैं। कहाँ चलो देखते हैं। ये तो अब्बू जान है। अब्बू जान आपको क्या हुआ? हाफिज जी आप रुकिए, हम उठा देते हैं। अरे अब्बू जान आपको ये क्या हो गया? बुखार भी है। हसरे आलम जाओ पानी लाओ और तुम जाओ डॉक्टर को बुला कर लाओ। नहीं बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं, रहने दो बेटा। लेकिन हाँ बेटा, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुमने अपने हुस्न अखलाक से मुझे मुतासिर कर दिया बेटा। मैं तुम्हारे साथ सौतेला शुरू करता रहा बेटा। तुम्हारी हकीकत को समझ न सका, मुझे माफ कर देना बेटा। इतने में अचानक बड़ा बेटा डॉक्टर अलकमा भी वहां तशरीफ लाता है। अरे डैड को क्या हो गया? अरे भाई आपने क्या किया अब्बू जान के साथ कि अब्बू इतना नाराज है? नहीं। अरे डैड को क्या हो गया? अरे नालायक, तुम फिर आ गया। भाग जा नालायक मेरे पास से, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। अरे भाईजान आपने क्या किया अब्बू जान के साथ कि अब्बू इतना नाराज है? भाई साहब बात कुछ भी नहीं है। एक दिन अब्बू जान फटे पुराने लिबास में मेरे हॉस्पिटल आए थे, तो मैंने इंसल्ट महसूस की और अब्बू जान को घर भेज दिया और इसके अलावा कोई बात नहीं है। अरे भाई आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है? अरे भाई आप कह रहे हैं अरे भाई आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब्बू जान पुराने लिबास में चले गए तो आपकी इंसल्टी हो गई। कभी आपने ये नहीं सोचा कि आपको अब्बू जान इस मकाम पर लाने के लिए खून पसीना बहाए, रात को रात और दिन को दिन नहीं समझा और अपना पूरा सरमाया आपकी पढ़ाई में खर्च कर दिया। और जब आप इस मकाम के काबिल पहुंच गए तो आप अब्बू जान की अजमत को भूल गए, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया, व क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। भाईजान वालिदैन की कीमत बहुत बड़ी है। अगर वालिदैन की कीमत किसी से पूछना है तो किसी यतीम से पूछिए, तब वो बताएगा कि वालिदैन की कीमत क्या होती है। भाई साहब मैंने अपनी डिग्री की वजह से इंसल्टी महसूस की और अब्बू जान की आजमत को भूल गया और अपनी गलती पर मैं इंतहाई शर्मिंदा हूँ। प्लीज अब्बू जान मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटा, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। भाई साहब
आप ही अब्बू को मनाएं कि वो माफ कर दे। अब्बू जान, आपका बड़ा लड़का है, माफ कर दीजिए, आइंदा से गलती नहीं करेगा। अच्छा बेटा, जब तू कहता है तो माफ कर देता हूँ, लेकिन हाँ बेटा तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। लेकिन बेटो देखो, तुम्हें आलिम बनाया इसलिए ताकि तुम दिन की खिदमत करो और जन्नत कमा सको बेटे। लेकिन हाँ बेटा, मैंने तुम्हें डांटा बनाया ताकि तुम इसकी खिदमत करो, खुद मखलूक की खिदमत करो, ना कि मैं लुटने के लिए डांटा बनवाया बेटे। तुम इस बात का ख्याल रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप यहाँ अचानक? काफ़ी देर से मैं आप हजरात की गुफ्तगू सुन रहा था, इसी दरमियान मेरे जहन में एक मौजू आया, आपका क्या ख्याल है? जी मौलाना साहब, आप यहाँ कर दीजिए तो बहुत अच्छा होता। मेरे दोनों बेटे यहीं पर है और आवाम भी है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल फ़ी मक़ामि आख़र वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मोहतरम, अभी आपके सामने जामिया हुसैनिया के नौनिहालों ने बहुत ही खूबसूरत मुकालमा पेश किया। इसको सुनने के बाद आप यकीनन ये समझ गए होंगे कि हमें किस चीज़ की तरफ जाना चाहिए और किस चीज़ की तरफ नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले मैं आप हजरात के सामने जिस चीज़ के ऊपर ये मुकालमा तैयार किया गया था, दुनियावी और उखरवी तालीम। दुनिया के अंदर तालीम दो तरह की है, यानी इल्म दो तरह का है। एक दुनियावी इल्म है और एक उखरवी इल्म है। दुनियावी इल्म वो है, यानी स्कूल कॉलेज के अंदर जो तालीम होती है वो दुनियावी इल्म है, और उखरवी इल्म वो है जो मदरसे के अंदर तालीम, कुरान और हदीस वाली तालीम होती है। इज्जत दोनों से मिलती है, चाहे दुनियावी इल्म हो या उखरवी इल्म हो। लेकिन हजरात मोहतरम, दुनियावी इल्म सिर्फ दुनिया तक ही महदूद रहता है। इसकी इज्जत, इसका वक़ार, इसका मर्तबा, इससे जो आपको बुलंदी मिलेगी वो सिर्फ दुनिया तक ही महदूद है। मरने के बाद इस इल्म का कोई फायदा नहीं है। और उखरवी इल्म, कुरान और हदीस वाला इल्म, इसको हासिल करने के बाद आप जब तक जिंदा हैं दुनिया के अंदर तो इज्जत तो मिलेगी ही मिलेगी। मरने के बाद आखिरत के अंदर क़यामत के दिन भी अल्लाह तबारक व तआला इस इल्म की बदौलत आपके गुनाहों को माफ फरमा देगा। हजरात मोहतरम, अभी आपने देखा कि वो शख्स अपने लड़कों को पढ़ाने के लिए अपना पूरा सब कुछ खर्च कर देता है। और ये हकीकत भी है कि एक बाप अपनी औलाद को दुनियावी तालीम देने के लिए स्कूल के अंदर, कॉलेजों के अंदर पढ़ाने के लिए अपना पूरा सब कुछ खर्च कर देता है। अगर स्कूल की फीस जमा करने के लिए पैसा ना हो तो माएँ अपने जेवरात को बेच देती है, अपने घर के तमाम सामान को बेच देता है, खेत तक गिरवी रख देता है उस बच्चे को दुनियावी तालीम देने के लिए। लेकिन हजरात मोहतरम, कभी हमने ये सोचा कि यही बच्चा जिसको हम आज दुनिया के अंदर स्कूल की, कॉलेजों की तालीम देने के लिए अपना सब कुछ खर्च किया, कल क़यामत का दिन होगा, उस दिन कोई किसी का नहीं होगा। बाप बेटे से भागेगा, बेटी माँ से भागेगी, शौहर बीवी से भागेगा। उस हश्र के मैदान में यही बच्चा अल्लाह ताला के सामने आपका गिरबान पकड़ कर ये कहेगा, या अल्लाह ताला, ये मेरे वालिद मोहतरम है, ये मेरी वालिदा है,
इसने मुझे स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर तालीम देने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपना पूरा सरमाया खर्च कर दिया, जमीन तक बेच डाली। लेकिन कभी इन्होंने ये नहीं पूछा कि मेरे लखते जिगर, मेरे नूरे नजर, मेरे बेटे, तुम ये तो बताओ तुम किस नबी की उम्मत में पैदा हुए हो, तुम्हारे नबी का नाम क्या है, तुम्हारे नबी की अम्मा का क्या नाम है। तो हजराते मोहतरम याद रखिए, उस वक्त उस मैदान हश्र में अल्लाह तबारक व तआला आपके गिरबान को आपको पकड़कर जहन्नम में डाल देगा। क्यों? इसलिए कि औलाद को अच्छी से अच्छी तरबियत देना, अच्छा से अच्छा तालीम देना, ये वालिदैन पर फर्ज है। इसलिए हजराते मोहतरम आप अपने बच्चे को डॉक्टर्स बनाइए, इंजीनियर बनाइए, पायलट बनाइए, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। आपकी जो इच्छा है वह बनाइए, लेकिन सबसे पहले उसके अंदर कुरान और हदीस की तालीम दीजिए, उसको जीने का तरीका सिखाइए, उसको अपनी जिंदगी के लम्हात को कैसे गुजारना है उसका तरीका सिखाइए। और यह तरीका आपको सिर्फ और सिर्फ मदरसे के अंदर मिलेगा। हजराते मोहतरम आज मदरसे के अंदर पढ़ने वाले तलबा को, पढ़ाने वाले को लोग हकारत की नजर से देखते हैं, उसको बुरी नजर से देखते हैं। हजराते मोहतरम याद रखें, जो इन पढ़ाने वाले को बुरी नजर से देखता है तो समझिए कि वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगली उठाई। क्यों? इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, कि ये जो पढ़ाने वाले हैं ये तमाम के तमाम अंबिया के वारिस है। और जिसने इन उलमा पर उंगली उठाया वो नबी पर उंगली उठाया, और जो नबी पे उंगली उठाया उसने नबी से जंग किया, और जो नबी से जंग करेगा उसका क्या हश्र होगा ये कल क़यामत के दिन हम तमाम हजरात देख लेंगे। इसलिए हजरात मोहतरम हमारे इन बच्चों ने ये मुकालमा जो पेश किया आप हजरात के सामने, इसका मकसद और सिर्फ मकसद क्या है कि हम अपने बच्चे को सबसे पहले अच्छे से अच्छे तालीम दे, मदरसे के अंदर उसका दाखिला कराए, और उसके अंदर सबसे पहले दीन मुहम्मदी को, दीन शरीयत को दाखिल करे, ताकि वो अपने जिंदगी को शरीयत के मुताबिक, कुरान और हदीस के मुताबिक गुजारने वाला बन जाए। यही वजह है कि स्कूलों कॉलेज की तालीम की वजह से बेटा बाप की हकीकत को नहीं समझता, बाप के हुकूक को नहीं समझता। यही बेटा जब डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, जब अपने पैर पे खड़ा हो जाता है, तो यही बेटा कल चल के अपने बाप को लात मार कर घर से बाहर भगा देता है। ये क्यों? इसलिए कि हमने उसको तालीम तो दी, लेकिन वह तालीम नहीं दी जिससे वो हमारी हकीकत को समझ सके, हमारा क्या फर्ज है उसके ऊपर उसको समझ सके, हमने वो तालीम नहीं दी। इसलिए हजरात मोहतरम आज हम सब यहाँ पर ये अहद करे, ये वादा करे कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम सब अपने बच्चे को सबसे पहले मदरसे के अंदर दाखिला कराएंगे, मदरसे की तालीम देंगे, कुरान और हदीस की तालीम देंगे। फिर उसके बाद आप जो चाहे बनाए, उससे इस्लाम आपको मना नहीं करता। हजरात मोहतरम एक बार सब हाथ उठाकर बोलिए कि इंशाअल्लाह अपने बच्चे को मदरसे में सबसे पहले तालीम देंगे इंशाअल्लाह। हजरात मोहतरम ये मुकालमा जो हमारा आपके सामने पेश हुआ, सिर्फ ये झलक दिखाना था कि स्कूल और मदरसे की तालीम में क्या फ़र्क होता है, उस तालीम को हासिल करने के बाद हमारे बच्चे पे क्या असर होता है, ये आपके सामने अभी इस मुकालमे के जरिए पहुंच गया। हजरात मोहतरम दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी हजरात को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल